हेलो नमस्कार फ्रेंड। तो हमारा टॉपिक है आज का, किसी संगठन के स्वच्छ वातावरण के उन घटकों की आलोचनात्मक व्याख्या करें जो उसके विपणन विभाग द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है जो स्वच्छ वातावरण है उनके घटकों को बताना है। ठीक है, और जो एक विभाग है उसको कैसे प्रभावित करते हैं ये उसको बताना। तो अगला इसका टॉपिक जो दूसरा क्वेश्चन इसका जो बनता है वो ये है हमारा, विपणन वातावरण के विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। तो हमें उसके विभिन्न घटक बताने हैं। यह किस प्रकार विपणन प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, तो ये किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं हमें ये भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा विपणन है हमने इसको दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला है इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आंतरिक विपणन वातावरण, और दूसरा है बाह्य विपणन वातावरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें क्या होता है। इंटरनल क्या होता है, बाहर क्या होता है, मतलब बाहर का वातावरण क्या होता है, और अंदर का वातावरण क्या होता है, उससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसका आंसर है वो कुछ इस तरीके से है। तो हमें बताना है आंतरिक विपणन वातावरण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रण योग्य। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। आंतरिक वातावरण में उन शक्तियों घटकों को सम्मिलित किया जाता है, मतलब जो अंदर के वातावरण है उनमें उन शक्तियों को लिया जाता है जो व्यवसाय के अंदर ही होता है, जो किसी व्यवसाय के अंदर होता है, तथा जो विपणन विभाग प्रबंधक की सफलता को प्रभावित करते हैं। हर संस्था का एक अपना आंतरिक संगठन होता है। तो हर संस्था का क्या होता है, एक अपना आंतरिक एक संगठन होता है जिसमें अनेक विभाग होते हैं, जिसमें बहुत सारे विभाग होते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं इसमें क्या है। तो संस्था उन विभागों के माध्यम से कार्य करती है, जो संस्था होती है हमारी उन विभागों के माध्यम से कार्य करती है। विपणन विभाग संस्था का महत्वपूर्ण विभाग होता है। जो हमारा विपणन है वो संस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। आंतरिक वातावरण के प्रमुख घटक निम्न है। तो इसके आंतरिक जो वातावरण है उसके घटक हमें बताने क्या क्या होते हैं जो विपणन प्रबंधक की सफलता को प्रभावित करते हैं। जो किसी विपणन है, विपणन का जो भी हम प्रबंध कर रहे हैं उसकी सफलता को वो क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इसके क्या है, इसका संस्था का लक्ष्य एवं उद्देश्य। संस्था का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये इससे हमें ये पता लगता है। संस्था की विचारधारा पता लगती है इससे। ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। संस्था की नीतियां या नियम पता लगते हैं, संस्था के साधन पता लगते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आपसी संबंध एवं समन्वय आदि, तो इन सब को भी हम इसमें पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे हमें पता लगती है। ठीक है, आगे है इसमें, साधारण शब्दों में कहा जाए आंतरिक विपणन वातावरण वह वातावरण होता है जो व्यवसाय के अंदर ही तैयार किया जाता है तथा उसमें नियम किस प्रकार कार्य करना है, नीतियां आदि पर कार्य किया जाता है। तो उनमें इन सब पे इसमें कार्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब बता रहा है बाह्य वातावरण। तो बाह्य या नियंत्रण योग्य विपणन वातावरण, तो उसमें इन शक्तियों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के बाहर होती है, जो व्यवसाय के बाहर से होती है उनको लिया जाता है। इसमें वे सभी परिस्थितियां, समूह, घटक आदि को शामिल किया जाता है जिसमें सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो ये सब लोग, तकनीक हो गया एवं बाजार घटक शामिल होते हैं। तो इनमें ये लोग शामिल होते हैं, जैसे आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, तो ये सारी शक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे है बाह्य वातावरण ही विपणन का वास्तविक वातावरण होता है। तो हमें बता रहा है कि जो बाह्य वातावरण होता है वो ही क्या होता है, हमारे विपणन का वास्तविक वातावरण होता है। इसमें रहकर ही प्रबंधकों को अपना कार्य करना होता है। तो इसमें रहकर ही हम क्या करते हैं, इसमें कार्य करते हैं। इन वातावरण पर प्रबंध का कोई नियंत्रण नहीं होता, यह सदैव गतिशील बना रहता है। गतिशील होता है मतलब बदलता हुआ रहता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उससे होता है इसमें। ठीक है, तो आगे है इसमें, विपणन का बाह्य वातावरण ही विपणन कहलाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो विपणन का बाह्य वातावरण है वही विपणन कहलाता है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से बनाया गया है जिससे इसमें दो चीज़ों को शामिल किया गया, कार्य वातावरण या स्वच्छ वातावरण। ठीक है, और दूसरा इसका व्यापक या बाह्य वातावरण। तो देखते हैं इनमें क्या होता है। तो सबसे पहला है कार्य वातावरण या स्वच्छ वातावरण। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इस वातावरण में कंपनी का स्वयं का वातावरण शामिल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है उसका स्वयं का वातावरण इसमें सम्मिलित होता है। इसमें वस्तु का उत्पादन, वितरण व प्रवर्तन शामिल होते हैं। तो इसमें इन चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे विपणन हो गया, प्रवर्तक हो गया, इन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें कंपनी के
वितरण वितरण होता है जैसे डीलर हो गए, विक्रेता हो गया जैसे जो सामान को बेच रहा है वो हो गया, और कंपनी के स्वयं के कर्मचारी तथा विज्ञापन आदि साधन शामिल होता है। तो इसमें इन सब का इसमें शामिल होता है इन चीज़ों का। ठीक है, आगे है इसमें यहाँ सूक्ष्म से अभिप्राय विपणनकर्ता के स्वयं के वातावरण से है। तो सूक्ष्म से अभिप्राय हो है कि जो स्वयं का वातावरण है उससे है, अर्थात विपणनकर्ता अपने साधन लगाता है। तो इसमें क्या करता है, जो विपणन करता होता है वो अपने स्वयं के साधन लगाता है। ठीक है, कोई भी विपणन योजना बनाते समय संस्था को अपने साधनों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। तो जो संस्था होती है उसको ध्यान में रखकर क्या होता है, वो साधन को ध्यान में रखकर कार्य करता है। यह साधन निम्न है, तो इसके साधन जो बताने हमारे क्या होते हैं। तो चलिए देखते इसमें क्या है। तो संस्था का भीतरी वातावरण, संस्था का भीतरी वातावरण तो संस्था का भीतरी वातावरण देखते हैं इसमें क्या है। संस्था के भीतरी वातावरण में संस्था के सभी विभाग जैसे अनुसंधान एवं विकास विभाग, लेखा विभाग एवं विधि आदि मिलकर कार्य करते हैं। यदि किसी एक ने साथ छोड़ दिया तो संस्था अच्छा लाभ नहीं कमा सकती है। तो कहने का मतलब है जो हमारे अंदर का वातावरण होता है, अगर उसमें से कोई भी संस्था हो गई, कोई भी कर्मचारी हो गया हमारा, अगर वो काम सही से नहीं करेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे व्यवसाय पे उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। या फिर मान लो हमारे कुछ विभाग बने हुए हैं, तो जैसे एक विभाग होता है जब पहला वो काम ख़त्म करता है तब वो दूसरे विभाग पे जाता है। तो अगर मान लो पहला ही विभाग काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा जो दूसरा विभाग है वो खाली बैठा रहेगा। तो इस हिसाब से उसमें काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें जैसे आपूर्तिकर्ता जैसे सप्लायर हो गया, कोई भी निर्माता वस्तु या सेवा की पूर्ति जब ही करेगा जब उसे कच्चा माल मिलता रहे तथा इसको ध्यान में रखकर कार्य करता है। तो इसको ध्यान में रखकर ये कार्य करता है। आगे है इसमें विपणन मध्यस्थ, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो इसमें वो लोग आते हैं जो किसी वस्तु को जो हमारा ग्राहक है उस तक पहुंचाते हैं। इसमें थोक व्यापारी होता है या फुटकर व्यापारी आते हैं। यदि समय पर माल नहीं पहुंचेगा तो उपभोक्ता को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर हम समय पर उसको नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, हमारा जो व्यवसाय होगा वो अच्छा नहीं चलेगा और हमारा ग्राहक भी संतुष्ट नहीं होगा। जैसे मान लो कोई कस्टमर है, उसने बोला कि मेरे को ये सामान चाहिए। मान लो हमारे जो कस्टमर है उसने बोला 15 जैन को सामान चाहिए, बट हमने क्या करा, उसको बहुत लेट कर दिया। मान लो उसको हमने 15 फ़ेब को सामान दिया जाके, तो क्या होगा, वो हमारा ग्राहक है वो खुशी नहीं होगा, है ना। तो जो हमारा कस्टमर है वो हमसे सामान लेता हो, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो किसी और से लेना चालू कर देगा। तो इस हिसाब से हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें काम होता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब अगला है इसमें ग्राहक देखते हैं कैसे है। यदि ग्राहक व्यापारी हमारे माल को क्रय करके आगे बेच देता है, तो ग्राहक व्यापारी जो हमारे सामान को क्रय करता है वो आगे बेचता है हमारे सामान को खरीद कर, तो हमें माल की आपूर्ति बराबर बनाए रखनी चाहिए। तो जैसे मान लो कोई ग्राहक है, ठीक है, वो हमसे सामान खरीदता है और आगे जाके किसी और को बेचता है। तो अगर हम उसको सामान नहीं बेचेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा लिंक टूट जाएगा। तो वो हमसे क्या होगा, सामान फिर खरीदेगा नहीं, वो किसी और से खरीदना चालू कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है इस पर। ठीक है, आगे है इसमें व्यापक या बृहद वातावरण। तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देश विदेश की परिस्थितियों को शामिल किया जाता है। तो इसमें देश विदेश होता है, उसकी परिस्थितियों को शामिल किया जाता है। जैसे देश की आर्थिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, प्राकृतिक स्थिति क्या है, तकनीकी स्थिति क्या है, राजनीतिक व कानूनी परिस्थिति क्या है, सामाजिक आदि आते हैं। तो इसमें ये लोगों को शामिल किया जाता है इसमें। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब वहाँ वातावरण के घटक बताने तथा उनका विपणन निर्णयों पर प्रभाव बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। जनांकिकी वातावरण, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इस वातावरण में लोगों के कारण प्रभाव पड़ता है। तो जनांकिकी नाम से ही पता चल रहा है, जनांकिकी मतलब जिसमें लोग हों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसमें जो लोगों की वजह से प्रभाव पड़ता है। जैसे जनसंख्या की वृद्धि से खाद्य पदार्थ एवं खनिजों का कम होना। इसी प्रकार विकासशील देशों में मृत्यु दर गिर रही है और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे इन देशों में कपड़ा, शिक्षा व खाना जैसी समस्या हो रही है। तो इसमें इन चीज़ों की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है, आगे है इसमें आर्थिक वातावरण देखते हैं इसमें क्या है। इससे अभिप्राय किसी संस्था को आर्थिक रूप से प्रभावित करना है। तो इसमें क्या होता है, कोई संस्था होती है जो आर्थिक रूप से प्रभावित होती है। जैसे मान लो पैसे की कमी हो गई उसमें, ठीक है, तो इस चीज़ से उससे प्रभावित होती है।
तो इसमें आगे है प्राकृतिक वातावरण। तो इसमें देखते क्या है, इसमें कोई संस्था प्राकृतिक आपूर्ति से प्रभावित होती है। हर देश में प्रकृति वस्तुओं को बनाए रखने में जोर दिया जा रहा है क्योंकि इनकी कमी हो रही है। इनकी भविष्य में और कमी होने की संभावना है। तो इसमें भविष्य में और भी कमी हो सकती है इसमें, तो इस चीज़ को बनाए रखने का उसमें करा जाता है। ठीक है, आगे है इसमें तकनीकी वातावरण। तो तकनीकी वातावरण नाम से ही पता चल रहा है तकनीक के जरिए जो कोई संस्था प्रभावित होगी उससे होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है, इसमें कोई संस्था तकनीकी शक्तियों से प्रभावित होती है। तो जो तकनीक होता है उससे प्रभावित होती है। जैसे मान लो उसके पास अच्छी तकनीक नहीं है, मान लो मशीनें अच्छी नहीं है, उसके पास पुरानी मशीनों से काम चला रहा है, तो इस चीज़ से उसको प्रभावित होती है इस चीज़ में। ठीक है, आगे है इसमें राजनीतिक एवं कानूनी वातावरण। तो देखते हैं इसमें क्या है, यह किसी संस्था को राजनीतिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो राजनीति हो गया, जैसे कहीं दंगा हो गया, इस चीज़ से प्रभावित हो गया। ठीक है, यह राजनीतिक एवं कानूनी वातावरण से होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो इन चीज़ों से इसमें प्रभाव पड़ता है। आगे है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। तो इसमें देखते हैं क्या है, यह आस्थाओं, जैसे आस्था होती है उनकी, भगवान पे ज़्यादा आस्था होती है किसी की, परंपराओं, रीति रिवाजों, इन सब पे प्रभाव पड़ता है इस चीज़ में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.